अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक हिस्टोरिकल वेल की विज़िट करेंगे। एक हिस्टोरिकल वेल आपको वॉच कराएंगे। ये कुआं कितने साल पुराना कुआं है और वो कुआं किसने तामीर करवाया था। पहले ज़माने में वेल को किस अंदाज से तामीर किया जाता था, वो तमाम हिस्ट्री में आप लोग को उस हिस्टोरिकल वेल के पास जाकर बताऊंगा। मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम हिस्टोरिकल वेल की ओर चलते हैं। दोस्तों हम वो हिस्टोरिकल वेल के पास पहुंच चुके हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये हिस्टोरिकल वेल है। इसको स्टेप वेल कहा जाता है। अडालज का स्टेप वेल, अडालज की वाव भी कहा जाता है। ये स्टेप वेल राणा रणवीर सिंह ने बनवाया था अपनी बीवी रूडाबाई के लिए। अपनी बीवी को गिफ्ट में देने के लिए स्टेप वेल को बनाना शुरू किया था कि उसी दरमियान में उनकी किसी जंग में मौत हो गई, तो इसका काम नाकिस रह गया था। तो नाकिस काम को सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पूरा किया था, मुकम्मल किया था। और इस वाव को, इस स्टेप वेल को रूडाबाई के नाम से भी जाना जाता है और अडालज की वाव के नाम से भी जाना जाता है। तो रूडाबाई के नाम से इसलिए जाना जाता है कि राणा रणवीर सिंह ने अपनी बीवी रूडाबाई के लिए इसको बनवाया था। तो इस वेल को, स्टेप वेल को रूडाबाई का स्टेप वेल भी कहा जाता है और अडालज का स्टेप वेल भी कहा जाता है। तो चलिए आपको अंदर से स्टेप वेल बताते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस अंदाज से ये स्टेप वेल बनाया गया है। तो चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। दोस्तों हम वो स्टेप वेल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ स्टेप वेल में आने के लिए 3 रास्ते हैं। ये मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये पहला रास्ता है। फिर उसके बाद ये रास्ता है, फिर उसके बाद ये वाला रास्ता है। ये 3 रास्ते हैं ये स्टेप वेल में आने के लिए। ये वाला रास्ता ये स्टेप वेल में उतरने के लिए रास्ता है। आपको अंदर ले चलते हैं। हम स्टेप वेल के अंदर खड़े हैं। ये स्टेप वेल तकरीबन 7 या 5 मंजिला गहरी स्टेप वेल है और ये स्टेप वेल को इस अंदाज से तामीर किया गया है कि धूप की रोशनी, धूप यहाँ अंदर आ सके। और ये स्टेप वेल में एक खासियत ये है कि गर्मी के मौसम में जब बाहर गर्मी पड़ती है तो स्टेप वेल के अंदर आकर हमें बाहर के मुकाबले में जो गर्मी का एहसास होता है यहाँ उससे कम एहसास होता है। और पहले ज़माने में लोग जब पानी भरने के लिए आते थे कुएं में, तो ये स्टेप के ज़रिए, आप जो मेरे बैकग्राउंड में स्टेप लगे हुए हैं, वो स्टेप के ज़रिए से कुएं के अंदर जाते और ये कुएं में से पानी भरते और दूर दूर से लोग पानी भरने स्टेप वेल में आते
और यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम भी करते, क्योंकि यहाँ आने से हमें एक फीलिंग होती है कि हम बादशाह राजा महाराजा के ज़माने में आए हुए हैं। तो यहाँ और अभी भी आज के ज़माने में भी अडालज के लोग यहाँ आकर गर्मी के मौसम में यहाँ आकर ठंडक का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। तो ये वही कुआँ है जिस कुएँ से लोग पहले ज़माने में पानी भरा करते थे, लेकिन अभी ये कुआँ यूज़ नहीं हो रहा है, पानी यहाँ से लोग नहीं भर रहे। लेकिन यह पानी जो जमा हुआ है वो बारिश के मौसम में यह पानी जमा हो जाता है। तो ये वही कुआँ है जिस कुएँ से लोग पानी भरा करते थे। अभी इसके बाद इसके पास में एक दूसरा कुआँ है जिस कुएँ से खेती की सिंचाई होती थी और जो जानवर होते थे उन जानवरों को पानी पिलाया जाता था। तो चलिए आपको उस कुएँ के पास भी ले चलते हैं। वहाँ कुएँ में पहले ज़माने में खेती की सिंचाई किस अंदाज से होती थी तो आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ आपको कुएँ में तरह तरह की डिज़ाइन भी देखने मिलेगी। या ये कुएँ में आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये किस अंदाज से इसको डिज़ाइन किया गया है। पत्थर को खुरच कर इसमें डिज़ाइन की गई। दोस्तों इस वाव को हिंदू मुस्लिम एकता की एक निशानी भी कहा जाता है। आप देख सकते हो ये मीनारे भी है, पत्थरों को खुरच कर बनाया गया है। ये मुसलमानों की निशानी है और यहाँ देख सकते हो ये हमारे हिंदू भाइयों की भी निशानी है। तो इस वाव को हिंदू मुस्लिम एकता की एक निशानी भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पास में एक दूसरा कुआं भी है कि जिस कुएं के ज़रिए से खेतों की सिंचाई होती थी और जानवरों को पानी पिलाया जाता था। अहम बात यह है कि इस कुएं से पानी को कैसे निकाला जाता था। वहाँ पास में जो कुआं है वहाँ स्टेप लगे हुए हैं, स्टेप के ज़रिए से लोग नीचे उतर कर पानी भरा करते थे। लेकिन ये कुएं में तो स्टेप लगे हुए नहीं है। तो अहम बात यह है कि इसमें से पानी कैसे निकाला जाता था। तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हो ये आला है, इसी आले के ज़रिए से पानी को निकाला जाता है। उसकी शक्ल ये होती है कि रस्सी से डोल को रस्सी से बांधा जाता, फिर उसके सहारे से डोल को अंदर उतारा जाता, फिर पानी से भरा हुआ डोल ये जगह पर डाला जाता, यहाँ डाला जाता। फिर यहाँ से नालियाँ बनी हुई है, तो ये नालियों के ज़रिए से पानी खेतों में जाया करता और जानवर भी पानी पिया करते थे।